सभी दर्शकों को पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम फिर पहुँचे हैं खटकड़ टोल प्लाज़ा पे। हमने पहले भी बताया था, ये जो खटकड़ टोल प्लाज़ा है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, हिंदुस्तान का नंबर 1 रहा है ये। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं अनीता सूद खान। वे पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद भाई। मेरी भी पूरी मीडिया की तरफ से राम राम। वे ये कब तक चलते रहेंगे आंदोलन? कब तक ये रास्ते जाम होंगे? कब तक सरकार अड़ती रहेगी आपके साथ? जब तक भाई गरीब मजदूर किसान की आवाज़ और ये जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी नहीं, हमने तो सड़क पर लड़ना भाई, लड़न मरण कटन खैतर तैयार हम तो। जब भी सरकार चाहे, जब माँ में रोड पाने ने तैयार हाँ। ये नु सोचें कि भाई हम इनती ले के तह के देखा, हम डरते को नहीं भाई। इन्हें गोली की धमकी दी है तो हम गोली खाने खैतर भी तैयार हाँ भाई। हम जेल में जाने खैतर तैयार हैं, हम डरते को जेल में जाए भी आए फिर भी बिक जाएंगे। गोली की धमकी किसी ने दी? अगर धमकी दी उसकी कंप्लेंट करो भाई। इनका जो प्रशासन है यो गुंडा राज है। इस सरकार में जो ये कर्मचारी भाई प्रशासन वाले धमकी देवे नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जे मेरे वर्गी दे देनी तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी, और मेरा भाई कोई धमकी दे दे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जो ये प्रशासन हो रहे हैं अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ का तो खेल हो रहा है। ये कंपनियाँ ने तो आगे ले इस देश कंपनियाँ का हाथ में देने खातर तो इस मोदी ने खेल रहे हैं, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और भाई हमारे लोगों के भी नहीं समझ मानती, हमारा कहानी नहीं समझ में आ रही। माँ में इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे काके ताऊ, हमारे भाई हमारे रोडों पर बैठे हैं, जेड़ा में पड़े हैं। और ये लोग फिर भी इनती ये बिरनी तो भाई हमारा गला धोखा हो रहा है। बिरनी भाई हमारा भाई ये चारा हमारा तड़क धोखा कर, हमारे समझ में नहीं आ रही कहानी। माँ मैंने इलेक्शन में नू सिर में दर्द रहा करता भाई, हम करा तो करा के हमने लोगों का समझा ली बैठ के भाई, हमने सारी बात बता ली भाई। तमें समझो या सरकार अपना बहुत बुरा हाल करने वाली है। सरकार ने कह दिया हमने किसानों के कार्ड बना दिए फ्री में, जाओ। हमने बार क्यों आते हैं? हमने चंदा नहीं भाई, कुछ भी फ्री का नहीं चंदा। हमने हमारे अधिकार हैं जो दे, हमने फ्री का के फ्री दे के दे। गुलाम बनाना चाह, हमने गुलाम नहीं बनना, हमने गुलाम नहीं बनना भाई किसी का। हमारे अधिकार हैं, हमने आज़ाद रहना, हमें आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे। हमें फ्री की चीज़ कुछ भी नहीं खाते ना, हमने चंदा फ्री का। हम हमारी मेहनत तक कमाना सीख रहे हैं हाँ भाई। हम दोनों बता बंजर जमीन में उगा दे हाँ, तो हमने फ्री का क्या जरूरत है? फ्री की इन दल्ले ने बैठे, जो ये ऊपर बैठे सरकार में दल्ले बैठे हैं, ये चोर लुटेरे बैठे, ये खा के राजी है भाई। फ्री का हम फ्री का नहीं खा सकते। सरकार का कहना है कि किसानों की तो आदत बन चुकी है आंदोलन करने की, टोल फ्री करवाने। हाँ, ये किसानों ने बेरा लगे, अपने अधिकार मांगने लगे। आवाज है कि इनका मुंह में पहला तो गूंगे बहरे थे, जो लाठी बरसाया करते, जो कानूनी पर दोपया करते भाई, जो इन्हें फसल के रेट मिलिया करते, अपने सहन कर लिया करते। इब इनकी बेरा लग गया, इब ये जग गए, इनके बेटे पढ़े लिखे हो गए, इनकी बेटी पढ़ी लिखी होगी, इनके अपने अधिकारों का पता लग गया। इब अपने अधिकार मांगने लगे तो इब किसानों की आदत बन गई। आदत नहीं बनी, इब हमने पता लग गया। इब हमें गूंगे बहरे नहीं रहे, हमें अपने अधिकार पर लड़ सका। हर अपने अधिकारी सरकार पर जमा धक्का था, अलग में डंडा दे के मनु ऐसा भाई। ये कब तक विरोध करते रहोगे सरकार? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। पर किसकी सरकार तो आती है किसान? हम सर बताऊँ, मेरी तो मानना नहीं, मैंने तो बतेरे कह लिया भाई। यार मैं तो कहूँ खुले में भाई, ये हमारे काके ताऊ बैठे हैं नहीं, पार्टी किसानों खैतर, गरीब मजदूर किसान खैतर भाई कौन सी नहीं आती। मैं तो नहीं कहूँ भाई, अपने आदमियों ने भेजो संसद में और वह आवाज़ उठावेंगे जिद अपना भला होगा। वो सर छोटू राम ने कहा था, सर छोटू राम के हाथ में कलम आई थी तो उसने कानून अपने किसानों को और मजदूरों का भला कराया था। जब तक उसने आंदोलन करे उसका हाथ में कुछ नहीं आया। वो भी राजनीतिक में है कि उसने अपने गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ उठाई थी, जब उनको अपने हक दिलाए थे, और वही चाहते हैं हम। ये थी हमारे साथ अनीता जी, जिन्होंने रूपरेखा बताई और किसानों का जो दुख था वो बताया। और बने रहिए हमारे साथ। वो चेहरा जुड़ा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब कोई आंदोलन की बात आती है, किसानों की बात आती है, एक ही नाम आता है, रवि आज़ाद। भाई साहब, पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। आज क्या आफत आगे जाती? आफत पहली बात तो ये है, जींद जो जिला है इसको किसान आंदोलन की हरियाणा में राजधानी माना जाता है। और जिस खटकड़ टोल प्लाजा पे अभी हम बात कर रहे हैं, इस खटकड़ टोल प्लाजा का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 13 महीने तक यहाँ सबसे मजबूत धरना चला, संयुक्त किसान मोर्चा की सभी कोलों को माना गया। लेकिन यहाँ एक टोल की कंपनी आ रही है और वो जब से उसने ये टोल प्लाजा संभाला है वो लगातार बदतमीजी, गुंडागर्दी, जबरन वसूली। आपको पता है इस बात का कि जो भारतीय किसान यूनियन हो
या जो संयुक्त किसान मोर्चे के संगठन हैं, उनकी गाड़ियां कार्ड से या झंडों से किसानों की गाड़ियां, चाहे वो खटखट टोल प्लाजा हो या हरियाणा का कोई भी टोल प्लाजा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह गाड़ियां फ्री निकलती हैं। हम टोल के सबसे पहले तो विरोधी हैं। जब आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर के आते हैं, 6 प्रकार के टैक्स आप सड़क बनाने के लिए देते हैं। जब आप कोई कॉमर्शियल व्हीकल लेकर के आते हैं, 12 प्रकार के आप टैक्स सड़क बनाने के लिए देते हैं। फिर ये कानून बना करके टोल टैक्स के नाम पे जो गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, ये सरकार की सरेआम लूट है और हम इसका पहले दिन से, शुरू वाले दिन से विरोध करते हैं। इसी प्रकार से कुछ टोल हरियाणा में ठीक काम कर रहे हैं, कुछ टोल जो है वो गुंडागर्दी दिखाते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने वाला टोल प्लाजा है खटखट टोल प्लाजा। यहाँ पे 2 बार यहाँ का एक सिक्योरिटी इंचार्ज है ढोकड़िया गांव का, उसका रामदिया नाम है, उसने 2 बार फोन करके मुझे, यहाँ हमारे कई पदाधिकारियों के साथ, कई किसान संगठनों के नेताओं के साथ, कई किसानों के साथ यहाँ तो बंदूक लगाते हैं। वो सिक्योरिटी इंचार्ज लाइसेंस बनवाया है, वो जो टोल ना दे उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख देता है। तो ये कई महीनों से यहाँ चल रहा था। हमने हर स्तर पे कोशिश की कि ये गुंडागर्दी बंद कर दो, नहीं तो टकराव होगा। यानी सरेआम तानाशाही चल रही है। सरेआम यहाँ पे हिस्ट्री सीटर लोगों को रखा हुआ है टोल पे, जमानत पे जो बाहर है, जिन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है गुंडागर्दी करने का और वसूली करने का। उसके बाद आज 11 अगस्त को यहाँ पंचायत हुई है और पंचायत के बाद टोल को फ्री करवा दिया है। जो कंपनी के सीएम हैं वो यहाँ किसानों के बीच में आके बदतमीजी करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं। अब वो कंपनी के लोग सारे भाग गए। तो अब ये जो है धरना यहाँ लग गया और ये धरना अनिश्चित काल के लिए है। हमारी मांग वही है कि कार्ड से और जो किसान का झंडा उससे गाड़ी फ्री निकलनी चाहिए। जो इन्होंने कुकर्म किए उसके लिए माफी मांगे। जिस सिक्योरिटी इंचार्ज ने धमकी दी है उसको जो है तत्काल नौकरी से हटाया जाए और हमने पुलिस को कहा हम उसके खिलाफ FIR देंगे। सरकार का कहना है हमने किसानों का कार्ड बना रखा है और दूसरी बात, इन किसानों की तो आदत बन गई है। नहीं, किसानों की कोई आदत नहीं। आप एक बात बताओ, हम तो किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम टोल दे करके काम करेंगे, हम कोई अडानी अंबानी के बच्चे तो है नहीं। ये भाई अडानी के बेटे की शादी में तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। उन्होंने तो रिचार्ज बढ़ा के 25% आपकी जेब से भी, आपसे भी बात भरवा लिया, इनसे भी भरवा लिया, मेरे से भी भरवा लिया। हमने तो तब भी कहा, मगर भाई ये जियो की बजाय सिम को आप जो है BSNL में पोर्ट करवाओ, नहीं तो अगली साल उसकी राधिका की डिलीवरी होगी, वो खर्चा भी पूरे देश में भरना पड़ेगा। आखिरी बात भाई साहब, ये कब तक आंदोलन करते रहेंगे आप? देखो, हमारा काम है आंदोलन करना। हम 24 घंटे आंदोलन पे ही रहते हैं। वो सरकार के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। सीधे होके आ जाओ, नहीं तो टोल फ्री रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और आपके माध्यम से सभी किसान साथियों से भी प्रार्थना है कि वो खटखट टोल पे नजर बना करके रखें ताकि इनका इलाज किया जा सके। ये गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी।